स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल है। तमाम पार्टियां इस तैयारी में लगी हैं कि जल्द ही इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होने वाला है और इसके लिए वो चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में उनकी मजबूती हो, उनकी पकड़ हो। लेकिन इसी बीच पीएजीडी एक बार फिर सवालों के घेरे में है और सवालों के घेरे में इसलिए है कि क्या पीएजीडी में शामिल तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मौका परस्त हैं और क्या वो सब के सब अपनी डफली, अपना राग अलाप रही हैं। अगर ऐसा है तो फिर अवाम की बात करना, कश्मीरी कॉज की बात करना, क्या यह सब महज एक छलावा है, एक दिखावा है? अभी हाल ही में श्रीनगर में एक मीटिंग हुई थी और उसमें कई पार्टियां शामिल हुई थी, यहां तक कि उसमें शिवसेना भी शामिल हुई थी। लेकिन इन तमाम मीटिंगों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर की तरफ से एक ट्वीट, उस ट्वीट को उमर अब्दुल्ला को टैग किया जाना और उसमें 90 सीटों पर चुनाव की तैयारी करने के बाद से एक बार फिर पीएजीडी के मकासद को लेकर, इसके उद्देश्य को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे कई सवालों का जवाब ढूंढने की आज प्राइम डिबेट इंडिया में हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज इस चर्चा की। दरअसल चर्चा इस बात को लेकर इसलिए अहम है कि पीएजीडी में शामिल तमाम पार्टियां इस बात का बहुत बखान करती हैं कि उनका उद्देश्य एक है और वो कश्मीरी कॉज के लिए, आवाम के लिए इकट्ठा हुई है। हालांकि जिस तरह से 2019 के बाद ये इसका वजूद जो है वो अमल में आता है, उसके बाद कई मीटिंगें हो चुकी होती हैं। डीडीसी चुनाव के समय भी इसका कुछ फायदा दिखता नजर आया था। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या जो ये पीएजीडी है, इस पीएजीडी में लगातार दरार जो है वो चौड़ी होती जा रही है और इसमें जो शामिल पार्टियां हैं वो वक्ती तौर पर अपना फायदा देखते हैं। उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा हो। क्या वो सब चुनाव से पहले पहले फिर अपना अलग अलग राप अलापेंगे, सब अपने अपने तौर पर चुनाव लड़ेंगे? क्या चुनाव लड़ने का निर्णय पीएजीडी में शामिल तमाम पार्टियों के लिए लेना बिल्कुल अलहदा है? क्या पीएजीडी का मकसद इससे बिल्कुल अलग है कि वो एक साथ चुनाव लड़ें या अलग अलग चुनाव लड़ें? जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि चुनाव एक साथ लड़ना या न लड़ना, इससे भी बड़ा उद्देश्य है पीएजीडी का। वही इस पूरे विवाद की जड़ में यह मामला है कि जेकेएनसी के ट्वीट में लिखा गया है कि प्रोविंशियल कमेटी के जो ज्यादातर मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनका ये साझा उनकी राय है कि 90 सीटों पर लड़ाई की तैयारी की जाए। वहीं से विवाद जन्म लेता है। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं और हमारे साथ होंगे डॉक्टर ताहिर चौधरी जो प्रवक्ता है बीजेपी के। हमारे साथ है एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर यूथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, और समीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट जम्मू से। और कुछ ही देर में हम आशा करते हैं कि वरिंदर सिंह सोरू हमारे साथ मौजूद होंगे जो प्रवक्ता है जम्मू कश्मीर पीडीपी के। मैं सबसे पहले समीर आपका और मोहम्मद सलीम जी आपका स्वागत करता हूं। और समीर मैं आपके पास आता हूं ये सवाल लेकर पहला कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमने एक बात अभी ट्वीट को लेकर की है, सिर्फ वही या इसके और कई कारण हैं कि पीएजीडी पर सवाल खड़े हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये लगातार टूट फूट का शिकार हो रहा है ये अलायंस? देखिए विशाल जी, मैं आपको बता दूं कि पीएजीडी में जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंट्स है, इसमें पीडीपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। दोनों कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं, दोनों का जो स्टेक है वो कश्मीर पे ज्यादा है और दोनों का जो पॉलिटिकल जो एक्सपेंशन है या पॉलिटिकल बेस है वो कश्मीर में है। प्रॉब्लम है कि हाँ, ये बात सही है कि जब आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हो गई, पीएजीडी की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे एक ग्रुप बना,
लेकिन सियासत में सर्वाइवल सबसे बड़ी बात होती है। इलेक्शंस इस साल होंगे, अगले साल होंगे या 24 में होंगे, वो अलग बात है, लेकिन जब भी इलेक्शंस होंगे तब मसला दोनों पार्टीज के लिए उठेगा। कॉन्स्टिट्यूंसीज में किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कितना लड़ेगा, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन लड़ेगा। देखिए कश्मीर में अगर 47 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहां पे पहले जो फाइट रही है जब से पीडीपी की फॉर्मेशन हुई है, वहां से लगातार 99 से लगातार आज तक 22 है आज, तो तब जितने भी असेंबली इलेक्शंस हुए, जितने पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, जो जो इलेक्शंस हुए, चाहे बाई पोल्स हुए, तो लगातार पीडीपी का जो मेन राइवल था वो वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस था। तो अगर ये इकट्ठे लड़ेंगे तो कौन कितनी सीटें लेगा। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि उसका वर्चस्व इस वक्त थोड़ा ज्यादा है, वो डोमिनेंट पोजीशन पे है। लेकिन कल अगर पीडीपी उससे ज्यादा सीटें मांगेगी और दोनों में इत्तेहाद अगर हो भी जाता है, तो एनसी को ये लगता है कि कल होके वहां उसके पार्टी के अंदर में बगावत हो जाएगी। उस बगावत को भी रोकना है, सभी को सेटिस्फाई करना है। देखिए पीडीपी जो है वो कल स्टे कर सकते हैं कि मुझे फॉर एग्जाम्पल 20 सीटों पे लड़ना है या 15 सीटों पे लड़ना है या 25 सीटों पे लड़ना है। उस वक्त क्या हालात होंगे, जो जहां जहां वो स्टे करेगी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो जो वो मांगेगी कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर होंगे, जो वहां पे दावेदार होंगे। लेकिन सभी सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस तरह से आपकी बातचीत हुई और आपके साथ बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीएजीडी के जो अलायंस पार्टनर्स जो हैं उनमें से किसी को किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में कोई रिजर्वेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है। इससे बड़ा जो है उद्देश्य है वो पीएजीडी का, और पीएचडी का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव लड़ना है और मिलकर लड़ना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपसे उन्होंने ये बात कही थी, तो वो ये क्या कहना चाह रही थी, क्या ये चुनाव लड़ने का निर्णय और पीएचडी की बैठकों का दौर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें दो चीजें हैं, हमें समझनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है वो एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। वो कहते हैं कि चलो भाई सभी को साथ लेकर चलो। ये सोच की लड़ाई है, सोच की डिफरेंसेस हैं। उमर अब्दुल्ला है वो ग्राउंड में जाते हैं, रैलीज करते हैं, वर्कर से मिलते हैं, दिन भर एक्टिव हैं बहुत ज्यादा। उनको फीडबैक आता है पार्टी से और अपनी पार्टी के वर्कर्स से। वो जो उनके पार्टी के वर्कर हैं ज्यादातर यही चाहते हैं कि वो अकेले चुनाव लड़े, क्योंकि मैंने कहा जिस तरह की नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि उनकी डोमिनेंस है इस वक्त, अगर बीजेपी को कोई फाइट दे सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस दे सकता है। उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर को ये भी लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी जो सरकार बन सकती है। अब महबूबा मुफ्ती के सामने विकल्प बहुत कम है, उनके ऑप्शंस लिमिटेड हैं। देखिए उनको अगर वो पीएचडी में रहती है तो वो पॉलिटिकली वो इतना स्ट्रांग फाइट नहीं कर पाएंगी। लेकिन वो चाहते हैं कि अगर पीएचडी में रहे, हालांकि वो इलेक्शंस का ये बोल रहे हैं कि वो अलग अलग भी लड़ सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कम से कम पीएचडी का साथ उनको मिलता रहे, ताकि एब्रोगेशन ऑफ 370 जो रेस्टोरेशन ऑफ बाकी जो लॉस्ट आइडेंटिटी है, रेस्पेक्ट है, डिग्निटी फॉर जो पीडीपी का स्लोगन है, तो उसके लिए वो फाइट करते रहे। लेकिन उनको भी पता है कि उनके पास लिमिटेशन कम है। देखिए पीडीपी का ग्राफ बहुत कम है, कश्मीर वैली में, जम्मू में पहले से ही कम था। तो समीर मैं आपके पास फिर आता हूं, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद सलीम पर्रे हैं जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर यूथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। सलीम जी, मेरा सवाल आपसे सीधा यह है कि पीएचडी में जो कुछ इस वक्त सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, क्या जेकेपीसी इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहती है? और क्या यह माना जाए कि पीएचडी जो है चुनाव करीब आते आते टूट फूट कर बिखर जाएगी, या उसमें कुछ एकजुटता नजर आती है? देखिए पहले मैं आपसे ये बताऊं कि पीएचडी इट्स अ मिसनॉमर नाउ। ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैमिलीज है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा है कौन उधर? और ये इस वक्त जो बात कर रहे हैं पीएचडी का, यहाँ आप ये बोले जरदारीज और बठूज जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज में है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। एक्चुअली इन्होंने रेलेवेंस जो है जम्मू कश्मीर की सियासत में वो उन्होंने खो दी है। तो उसको जिंदा रखने के लिए आज एक बयान देंगे, कल दूसरा बयान देंगे। हमारा मानना यह है, हमारी पार्टी का मानना यह है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज
चाहे बीजेपी ने तो यहाँ पर बेड़ा गर्क कर दिया था जम्मू कश्मीर का। अब जो बचा खुचा था ये दो फैमिलीज कर रही हैं, चाहे ये पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जी। आज एक बयान देंगे, कल दूसरा बयान देंगे। ये इनका मानना है कि पीएचईडी मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे करना चाह रहा था सलीम परे जी, एक सवाल आपने अभी कहा कि बीजेपी ने ऑलरेडी इनका बेड़ा गर्क कर दिया है, कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है, कश्मीर पॉलिटिक्स का। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हैं आप? क्या उसमें अगर हम जेकेपीसी की बात करें तो उसका भी बेड़ा गर्क हुआ है? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। मैं पूरे जम्मू कश्मीर में किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम की बात कर रहा हूं। यहां पर यहां पर जो गवर्नमेंट है, लोगों की सरकार है, 3-4 साल से कहां पर है? तो ये तो सीधे सवाल बीजेपी पे जा रहा है। मेरी गुजारिश आपसे ये थी कि ये दो फैमिलीज जी बिल्कुल बीजेपी को फॉलो कर रही है। बीजेपी की सरकार यहां जुमलाबाजी, चाहे पूरे हिंदुस्तान की बात आप करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, ये जुमलाबाजी पे सरकार चला रहे हैं। और ये अपनी सियासत, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जुमलेबाजी पे सियासत कर रही है। पीडीपी के जो प्रिंसिपल आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है पीएजीडी जो है नॉन रेलेवेंट हो चुका है? पीएजीडी की शुरुआती बैठकों में आपके पार्टी के भी लीडर गए थे, अब वो नहीं जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन तो क्या है ये? मतलब नॉन रेलेवेंसी है या आपको क्या लगता है कि ऐसे अलग थलग रहने से जिस कॉज की बात आप कर रहे हैं या जो वो लोग कर रहे हैं जो पीएचडी में शामिल हो रहे हैं, क्या वो कॉज तक का उसका उद्देश्य पूरा होगा? देखिए सर, आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि जो कॉज है पीएचडी का, जब पीएचडी बना था, जब हम पीएचडी के पार्ट थे, वी स्टैंड फॉर दैट कॉज इवन टुडे। अब लॉस रेलेवेंस इन दो पार्टीज का कैसे हुआ? अगर पीएचडी बना था 370 एब्रोगेशन के खिलाफ, ये जो 370 एब्रोगेट हुआ था ये जम्मू कश्मीर के अवाम के हित के खिलाफ था, या 35A की एब्रोगेशन। फिर जो रिसेंटली ऑल पार्टी मीट डॉक्टर फारूक साहब ने बुलाई थी, आप उसमें शिवसेना को भी बुला रहे हैं। आप शिवसेना का जो आप उसमें शिवसेना को बुलाकर उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। ये वही शिवसेना है जिन्होंने 370 की एब्रोगेशन के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी। ये वही शिवसेना है जिन्होंने 370 की एब्रोगेशन। ठीक है, हमारे साथ वरिंदर सिंह सोनू जुड़ चुके हैं। सलीम जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। वरिंदर सिंह सोनू जुड़ चुके हैं, ये प्रवक्ता है जम्मू कश्मीर पीडीपी के। वरिंदर जी, सवाल उठ रहा है कि पीएजीडी में जितनी भी पार्टियां दिखती हैं, ये एक ऐसा गुलदस्ता होकर रह गया है जिसमें ना तो खुशबू है ना उसमें कोई रंग है, बल्कि ये सब टूट फूट का शिकार हो रही हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या पीएजीडी सिर्फ दो फैमिलीज का एक अलायंस बनकर रह गया, जैसा अभी जेकेपीसी यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर कह रहे हैं? देखिए, ऐसे है कि हाँ, पीएजीडी एक गठबंधन है जो कि इस मसले के लिए नहीं बना है कि हमने सत्ता में आना है, जब हमने कुर्सी लेनी है, जब हमने सरकार बनानी है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हमारा एम ये नहीं है। पीएजीडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीएजीडी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, वहां सीपीआई है, सीपीएम है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। इससे पहले पीपल कॉन्फ्रेंस भी पीएजीडी का हिस्सा थी। आज जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई, जम्मू कश्मीर को जेल में डाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टरों को इलीगल डिटेंशन में रख के हमारे हक हकूक हमसे छीने गए, हमारी रियासत का दर्जा हमसे छीना गया, हमारा जो स्पेशल हमारा स्टेटस था 370-35 से हमसे छीना गया, और हमारी रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, और बड़ी बात हमें यूटी बना दिया गया। हम तो उसकी जद्दोजहद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार बनाना ना बनाना हमारे एजेंडे में नहीं है, ये तो जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा। लेकिन आज अगर कोई बात ये कहे कि पीएजीडी का गुलदस्ता जाए, ऐसी वैसी बात, मुझे लगता है कि पीएजीडी है जिसने बात की, हमने इकट्ठे होके तो क्या ये मान लिया जाए कि पीडीपी भी तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रही है? देखिए, ऐसे है कि ना तो अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव है, चुनाव तो होने हैं ना, चुनाव तो होने ही है, भले 2 महीने लगे या 6 महीने लगे, कहां से लड़ना है, किसको तमाम पार्टियां अपने तौर पर तैयारियां भी कर रही हैं, बात हो जाएगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि हमारा एजेंडा चुनाव लड़ना तक सीमित नहीं है। हम अपनी जो हमारी शनाख्त हमसे छीनी गई, हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हैं। चाहे मसला सुप्रीम कोर्ट में, हमें पूरे सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान है,
और हमें पूरी उम्मीद है कि वहां हमें जो हम इंसाफ जो है वो कोर्ट तो से अगर मिलेगा। अगर एनसी अब के उसके लिए किसी हमने नेता जद्दोजहद का करनी ट्वीट है, आता वो है चाहे उसको लोगों में वो मसला उमर लेके अब्दुल्ला जाना, को भी चाहे टैग सड़क किया पे जाना, जाता हम है, तो तो इससे उसके लिए हैं। पीडीपी को कोई परेशानी नहीं है। वो आएगा जब इलेक्शन होगा तब लोग आ जाएंगे, तो जब इलेक्शन तो होना है ना, जाएगा तो तब हम देख लेंगे। वरिंदर जी, किसने इलेक्शन तो कहां से होना है चुनाव ना, लड़ना, इलेक्शन कहां तो से होना नहीं है, लड़ना। इलेक्शन लेकिन तो होना ही, इस आप वक्त तैयारियां कर हमारा रहे हैं, जो तमाम एजेंडा पार्टियां उसकी है, तैयारियां वो कर रही हैं। 5 अगस्त 2019 से पहली वाली पोजीशन को बहाल करने का एजेंडा है। लेकिन क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पीएजीडी का चुनाव लड़ने से कोई लेना देना नहीं है, सब आजाद है, पूरे सीटों पर चुनाव लड़ें, क्या आप ये कहना चाहते हैं? चलिए, मैं ताहिर चौधरी के पास आना चाहता हूं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी। आपको मेरी आवाज अगर मिल रही हो, पीएजीडी एक बार फिर से चर्चा में है। ये पीएजीडी है क्या? पीएजीडी में जितनी पार्टियां शामिल थी, धीरे धीरे उसमें से टूट फूट का शिकार होता नजर आ रहा है। लेकिन ये बात कही जा रही है, उमर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पीएजीडी विल नेवर वाइंड अप, जबकि कविंदर जी कहते हैं कि ये डूबता जहाज है। तो अगर पीएजीडी में दरार की खबरें हैं, कोई विवाद है, तो ये बीजेपी इसे कैसे देखती है? देखिए, पीएजीडी का जो गठबंधन हुआ वैली के अंदर, ये एक ऐसा गठबंधन है कश्मीर की आवाम को गुमराह करने के लिए। लेकिन आपने उमर अब्दुल्ला साहब का देख लिया कल का बयान, और आज ये कहते हैं जी नहीं हम एक हैं, लेकिन इलेक्शन जब आएगी तब जवाब देंगे। भाई कब तक इस तरह की हथकंडे कश्मीर के आवाम के साथ आप लोग खेलोगे? कब तक ऐसी सियासत खेलोगे? ये लोग कभी एक नहीं हो सकते। मैं आपको सीधी से बात बताऊं, मेन इनका इशू है कि पावर में कैसे आए। पीडीपी चाहती है हम पावर में आए, एनसी चाहती है हम आए। कांग्रेस की वो कंडीशन है कि ना उस तरफ है ना उस तरफ है। और बहुत सारे छोटे मोटे जो वहां की जमातें हैं, कभी इनके साथ बैठ के चाय पी लेते हैं, कभी बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह की ये लोग सियासत कर रहे हैं, अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। एक डूबते हुए जहाज की तरह पीएजीडी है, जो अभी तक इकट्ठी हो ही नहीं पाई। कभी एक साथ चाय पीते हैं, कभी अलग अलग हो जाते हैं। ये उस तरह के लोग हैं। और मुझे लगता है कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा, ये सभी लोग अपनी अपनी डफली बजाएंगे, किसी तरह आवाम को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। और जहां तक इनको इस चीज का भी एहसास है कि अब पुराने दिन वापस आने वाले नहीं है, क्योंकि पुराने दिन वापस नहीं आएंगे। जम्मू कश्मीर बदल चुका है, कश्मीर का अवाम इनकी सारी लेकिन डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, बीजेपी को ये एक डर तो लगा ही रहता होगा कि अगर पीएजीडी वाकई कंसोलिडेटेड रह गया और वाकई ये इसके जो अलाइज हैं सब वो इकट्ठा रह गए, तो क्या चुनावी नतीजे जब भी चुनाव होने हैं वो कुछ और हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इनका कोई डर नहीं है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी वो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा एक एक कार्यकर्ता डे नाइट काम करता है, और इस चीज का एहसास इन लोगों को अच्छी तरह है। चाहे एनसी को की बात करो, चाहे पीडीपी की करो, चाहे और जमातों की बात करो, हम डे नाइट काम करने वाले लोग हैं। हम 24/7 इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जब भी इलेक्शन का अनाउंस होगा, भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर के साथ मैदान में है, और हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर में। सलीम जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 2-3 बातें आ रही है। एक तो आपने भी पहले बीजेपी का नाम लिया था, बीजेपी के अभी प्रवक्ता को हमने सुना भी। सवाल सिर्फ यह है कि इतना बिखरा माहौल अगर है तो किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? और क्या मतलब वो जो फारूक अब्दुल्ला एक तरफ कह रहे हैं कि पीएजीडी कभी खत्म नहीं होगा, बीजेपी का ये कहना है कि पीएजीडी एक डूबता जहाज है, लेकिन जेकेपीसी को शायद इस बात का कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो जहाज के बाहर खड़ा है, जहाज डूबे या तैरता रहे। देखिए, इसमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। अगर पीएजीडी, देखिए अभी पीएजीडी टूटा नहीं है। पीएजीडी में इंतशार तो है, बिखराव तो है, लेकिन टूटा नहीं है। हो सकता है आगे चल के पीएजीडी के जो टॉप लीडरशिप है वो फिर बैठे। ये सवाल जो है सलीम जी से किया था, फिर मैं आपके पास आता हूं। सलीम जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। जेकेपीसी जी, मेरा सवाल ये आपके लिए था। यहाँ पर जो आप पीएजीडी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये कहूं कि आप ये बोलें कि ये पीडीपी और एनसी की कोalition है, ये डायरेक्टली मदद यहाँ बीजेपी को कर रही है और किसी को मदद नहीं कर रही है। बीजेपी का इनके साथ ऑलरेडी इल्हाक है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट ऐसे दे रहे हैं कश्मीर वादी में, जिसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी को जम्मू में जा रहा है। बीजेपी यहाँ पर जो भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रही है, बी इट कांग्रेस, ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि पीएजीडी में खासतौर से जो एनसी है और पीडीपी है उनका कोई संबंध है, एक कोई खुफिया रिश्ता है बीजेपी के साथ। मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा। नहीं, मैं लेकिन आज जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, आज मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं बोल रहा हूं आप मुझे जम्मू कश्मीर के हवाले से उसी परिप्रेक्ष्य से बात कीजिए। पीडीपी और एनसी सिर्फ जम्मू कश्मीर में बीजेपी की मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इनका। वरिंदर सिंह सोनू साहब, सीधा आप पर इल्जाम है कि पीडीपी जो है वो बीजेपी की मदद कर रही है और एनसी का भी साथ ले रही है। सर आपका सवाल है, मैं वरिंदर सोनू जी, देखिए ऐसे है कि सारी दुनिया जी सारी दुनिया जानती है कि पीपल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसमें मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि पीसी अपने पहले गिरेबान में जाके और देखे कि ये कहां पर खड़े स्टैंड करते हैं। आप तो भारतीय जनता पार्टी का काम इतना तो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में करते, जितनी बात आप उनकी करते हैं। तो ये आप छोड़ दीजिए। हमने आपका स्टैंड अच्छी तरह देखा है। जब आपको जरूरत थी आप पीएचडी में आगे उससे बात कर रहे। चलिए मैं इसमें नहीं हूँ। हमने देखा आप इसमें आप अपने वक्त पे बोलिए मेरे भाई साहब। आप अपने इसलिए लिए थे, आप अपने टाइम पे बोले ना, दूसरे का टाइम क्यों इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? सवाल मेरा आपसे कहूंगा भाई साहब अपने टाइम पे बोले ना। ठीक है, मेरा सवाल मेरे से आप जवाब। ठीक है, आपको पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी से इनका जो है कोई चुनावी साठगांठ है। मतलब न सिर्फ पीडीपी के बारे में ये बात कह रहे हैं बल्कि एनसी के बारे में ये बात कर रहे हैं कि वो पसे पर्दा यानी कि खुफिया तौर पर कोई इनका अलायंस है इनके साथ। क्या ताहिर चौधरी साहब आप इस पर कोई अपनी बात रखना चाहेंगे? सर आप मुझे पहले अलाउ करें, मैं इसका ताहिर चौधरी। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हमारा किसी से अलायंस, मैं आपको जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का किसी से कोई अलायंस नहीं है। हम कोई हमारी ए टीम नहीं है, कोई हमारी बी टीम नहीं है, कोई हमारी सी टीम नहीं है। हम कश्मीर वैली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारी पूरी टीम डे नाइट काम करती है। हम रोज काम करते हैं, जम्मू में हम काम करते हैं। हम किसी के सहारे, किसी की बैसाखियों पे हम नहीं चल रहे हैं, हम अपने पांव पे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम पे कश्मीर के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सलीम जी आपके पास आते हो। सलीम परे साहब जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, समय का मैं जल्दी बताइएगा। आप मुझे अलाउ करें सर, यही एक परेशानी की बात। बोलिए सलीम परे। सर पीडीपी के जो भाई अभी बात कर रहे थे, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। आपने 2014 में इलेक्शन कैसे जीता था? आपका नारा यह था कि हम बीजेपी को बाहर रखेंगे। फिर तो आप लोगों ने ही बीजेपी को यहां अंदर लाया, बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाई, बीजेपी के साथ सरकार बनाई। आप लोग हम पे आरोप दे रहे हैं, लेकिन आपका तो चीफ मिनिस्टर था दो बार, चाहे वो मरहूम मुफ्ती साहब हो या मैडम महबूबा मुफ्ती। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई मुझे। मैं वरिंदर जी से एक छोटा सा जवाब सिर्फ ये लूंगा कि क्या ये बात तो हकीकत है कि पीडीपी और बीजेपी का अलायंस था पहले, सरकार चली साथ में। क्या वरिंदर जी आपको लगता है कि पीडीपी को इसका खमियाजा आगे चुनावी तौर पर भुगतना पड़ेगा क्या, जो ये जेकेपीसी की वाले बात कर रहे हैं? देखिए वरिंदर जी छोटा सा जवाब। देखिए कि बिल्कुल हमारा बीजेपी के साथ अलायंस हुआ था तो सरकार बनी थी, तो उस अलायंस में बीजेपी के कोटे से सजाद लोन साहब मंत्री थे। ये भी दूसरी सरकार में शामिल थे, ये भी उनकी नीतियों के साथ सहमत थे। आप मुझे बताइए, ये तो बीजेपी के कोटे से मंत्री बने थे। अगर हम चीफ मिनिस्टर बने थे वो भी इसी कैबिनेट में। दूसरी बात आपने जो कही कि भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने तो जो भी उनके साथ सरकार आज तक बनाई पूरे देश में आप देख लीजिए, उन्होंने एक ही काम किया कि अपने लाइंस पार्टनरों की जो पार्टी है उसको बुलडोज करना। वो शिवसेना के अभी पीएचडी पर यही एग्जाम लग रहा है कि एनसी और पीडीपी जो है पीएचडी की बाकी पार्टियों को वो एक तरह से बुलडोज कर रही हैं और सिर्फ दो घरानों की पार्टी बनकर रह गई है। देखिए अब ये किसी कोई कह देगा तो जो बात फैक्ट पे नहीं उस पर हम क्या बात करेंगे। 5 पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो जम्मू कश्मीर जो में पीएचडी हमारा लाइसेंस उसमें शामिल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी है, उसमें सीपीआई है, सीपीएम है। ठीक है, मैं एक चीज ये सिर्फ कहना चाहता हूं यहां पर कि दरअसल पीएचडी टूट रही है, कमजोर हो रहा है, ये अलायंस बिखर रहा है, चुनाव आते आते और बिखर जाएगा, चूंकि अभी से जबकि तारीखों का ऐलान तक नहीं हुआ है। कोई सियासी दल, कोई राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि हम तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरा सबसे अहम सवाल यह है कि जिस दल की वजह कर आज हम डिबेट कर रहे हैं, यानी एनसी के ट्वीट के वजह कर एनसी के नुमाइंदे को, एनसी के प्रवक्ता को हमने चाहा कि वो इस विषय पर अपनी बात रखें, लेकिन वो इसमें शामिल होने से बचते नजर आए। और हो सकता है कि इसके पीछे भी कुछ अपना एक उद्देश्य रहा हो। फिर भी बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, समीर भट्ट और साथ ही ताहिर चौधरी साहब, मोहम्मद सलीम और वरिंदर सिंह सोनू। इस विषय पर आपने अपनी बात रखी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।